ओम आंजनेयाय नमः। ओम महावीराय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम सरदुखहराय नमः। ओम श्री रामाय नमः। भगवान श्री राम एवं श्री राम सेवक श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वेस्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुरलक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, राम जी महाराज का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद और कपदृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। आज आपके पसंदीदा शो गुरलक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुरलक टिप्स में पिछले 12 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज मंगलवार का दिन है, दिनांक 7 अप्रैल सन 2026। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि रहेगी। आज व्यतिपात पुण्यम मनाया जाएगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 3:38 से सायकाल 5:12 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। मंगलवार को आपके शहर से उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शहर से उत्तर दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ खाकर निकलिए। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 9:20 से दोपहर 2:04 तक चर, लाभ, अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से दोपहर 12:54 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर आपकी, किस्मत आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? ध्यान रखें इन 2 बातों का। किन 2 बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहली बात, अपने अच्छे समय में अहंकार में नहीं आना। अपने अच्छे समय में अहंकार में नहीं आना। और दूसरी बड़ी बात कौन सी है? खराब समय में कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना। अच्छे समय में अहंकार में नहीं आना और खराब समय में अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना, अपने आत्मविश्वास को कम नहीं होने देना। जो भी काम करो खुद को रिलैक्स रखकर करो, निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। समाधान, हनुमान मंदिर में नारियल अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? हर नया दिन एक नया अवसर है। आज का नया दिन एक नया अवसर है। जरूरत क्या है? अपने आप को प्रूव करने की, सही दिशा में कदम बढ़ाने की, खुद में समाहित नेगेटिविटी को दूर करने का प्रयास करें और हर नए दिन का आनंद लें, सफलता को प्राप्त करें। कहते हैं जहाँ चाह है वहीं राह है। सफलता के इस मंत्र को अपनाएं। समाधान, बच्चों में गुड़ चना बांटिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आज का दिन थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा रहेगा।
कोई काम बनेगा तो कोई काम बिगड़ भी सकता है। हालात के साथ में, सिचुएशंस के साथ में, परिस्थितियों के साथ में मैचिंग बिठाकर दिन बिताना होगा। समाधान, अनार के फलों का दान वृद्धाश्रम में कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी सुजानगढ़ से जुड़े हैं, प्रश्न पूछिए। शास्त्री जी, आपको मेरा अनंत नमस्कार। नमस्कार सर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे मेरे परिवार के प्रत्येक मेंबर को जैसे पूछते हैं तो फिक्र दोस्त है मेरे को भी कहते हैं, तो ये है कि मैंने एक बार गया जी जाके करवाया था, 2 साल हो गए, और मैंने घर पे ही फिक्र दोस्त का निवारण करवाया था। तो वो क्या अभी तक कंटिन्यू जारी है क्या वो, या फिर उसका ब्रेक है? आप कितने वर्ष पहले गया जी गए थे? 2 साल पहले। और आपसे घर में बड़े और भी कोई हैं? मेरे से बड़ा कोई नहीं। आपके कोई चाचा वगैरह कोई? वो अलग रहते हैं सब। नहीं, रहते अलग हों, बट परिवार में आपसे बड़े भी कोई थे क्या? उस समय में गया तो चाचा ये जो हमारे बचपन से अलग है हमारे। हाँ, देखिए विधान ये है गया जी का कि आपसे जो बड़े हों वो आपके साथ में होने चाहिए। पहला अधिकार बड़ों का होता है। जैसे आप आपके दादा दादी का श्राद्ध करेंगे तो वो अधिकार, पहला अधिकार जो है वो उनके बेटे यानी आपके चाचा को अधिकार है उसका। तो अब घर में जो बड़ा हो अगर वो श्राद्ध कर्म करता है तो उसको अधिकार माना जाता है। जिसने दाग दिया हो वो अगर श्राद्ध कर्म करता है तो उसको अधिकार माना जाता है। गया श्राद्ध का अर्थ ये नहीं है कि हम गया श्राद्ध में गए और हमारे पितृ मुक्त हो गए, अब हमें आगे श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत बड़ा भ्रम है। मनुष्य जीवन के अंदर हमें ये सौभाग्य मिला है कि अलग अलग तीर्थ पर हम हमारे पितरों के निमित्त जो है वो पिंडदान कर सकते हैं, जलांजलि कर्म कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं, दान कर्म कर सकते हैं। तो तीर्थ पे दान करने से, पिंड दान करने से, जलांजलि करने से हमारे जो पितृ हैं वो ऐतृप्त से तृप्त होते हैं। जो कष्ट में है वो मोक्ष की तरफ प्रस्थान करते हैं। कुछ पितृ होते हैं जो पितृ योनि से मुक्त नहीं हो पाते हैं। गया श्राद्ध करने के पश्चात भी पितृ योनि से मुक्त नहीं हो पाते हैं और फिर हम श्राद्ध करना छोड़ देते हैं तो वो पितृदोष लगता है। अब पितृदोष निवारण के लिए गया श्राद्ध के लिए भी सबसे पहले, जाने से पहले पितरों को निमंत्रण दिया जाता है कि आप आइए, हमारे साथ पधारिए। अगर हम ट्रेन में जा रहे हैं तो एक सीट उनके लिए खाली लेके जाई जाती है, बस में जा रहे हैं तो खाली सीट लेके जाई जाती है, उनके नाम से एक टिकट कटाया जाता है पितरों के नाम से। तो सभी पितरों का आह्वान किया जाता है। 3 पीढ़ियाँ आपके ददिहाल की, 3 पीढ़ियाँ आपके ननिहाल की, उन सब का आह्वान करके आप आइए, हमारे साथ में गया तीर्थ पे चलिए। हमारे द्वारा दिए जा रहे पिंड दान को, जलांजलि को ग्रहण करके आप जिस भी लोक में हो आप तृप्त हो, आपका मोक्ष हो। तो गया श्राद्ध की भ्रांति जो ये है कि भाई गया श्राद्ध के बाद श्राद्ध नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। कायदे से तो अपने पितरों के निमित्त भागवत के मूल पाठ करवाने चाहिए, उसका पुण्य, गया श्राद्ध का पुण्य, और जो हर वर्ष हम श्राद्ध करते हैं उस पुण्य को ग्रहण करके हमारे पितृ जो है पितृ योनि से मुक्त होते हैं और मोक्ष की तरफ जाते हैं। तो नियमित रूप से श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध करने में कतई कोई दोष नहीं है। ऐसा नहीं कि हम श्राद्ध करेंगे तो जो छूट गए वो आ गए, ऐसा नहीं है। उसमें प्रार्थना ये की जाती है कि आप जिस भी लोक में हो, मेरे द्वारा दिए जा रहे इस भोजन को, धूप जो हम कंडे के ऊपर धूप देते हैं, भोजन की जो धूप देते हैं, उस धूप से जो सुगंध उठती है उससे वो पितृ भोजन ग्रहण करते हैं। अंगूठे की तरफ से जल छोड़ते हैं तो वो पितृ ग्रहण करते हैं कि आप जिस भी लोक में हो, हमारे द्वारा दिए जा रहे भोजन को ग्रहण करके आप तृप्त हो, हमारे द्वारा दिए जा रहे जल को ग्रहण करके आप तृप्त हो, आपका स्वर्ग में वास हो, आपका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे। एक बात को समझने के 2 तरीके हैं। तो मेरे अनुसार जो है वो प्रतिवर्ष दाग तिथि पे आपको पितरों के निमित्त धूप कर्म करना चाहिए, श्राद्ध तिथि पे करना चाहिए। ये सब जो पुण्य के काम हैं, इनसे
पुण्यात्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण जी नागौर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। ऐसा है कि मैं छोटा मोटा प्रॉपर्टी का काम करता हूँ और लकड़ी का काम करता हूँ। मेरा काम अड़चन आ रही है, अड़चन बहुत आ रही है, कोई पेमेंट भी रुकेला है। नाम क्या है आपका? वैसे छोटा मोटा प्रॉपर्टी का काम करता हूँ और लकड़ी का भी काम करता हूँ। आपका नाम क्या है? नाम सत्यनारायण। सत्यनारायण जी। हाँ जी। तो कोई दुकान खोल रखी है या कोई जगह है? कारखाना है, छोटा मशीन वगैरह लकड़ी का काम करता हूँ और छोटा मोटा प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। अच्छा, देखिए सत्यनारायण जी, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, उस जन्म कुंडली के प्रश्न कुंडली के हिसाब से वर्तमान में आपको जो है वो बुध की महादशा चल रही है। बुध की महादशा में भी केतु का अंतर है। केतु मतलब सांप की पूंछ। कैसे चलती सांप की पूंछ? टेढ़ी मेढ़ी चलती। कोई भी काम सीधा नहीं होना, हर काम में अड़चन आना, हर काम में रुकावट होना। लगेगा इस काम में इतना प्रॉफिट है, लेकिन वो अंत में उतना प्रॉफिट होता नहीं है। तो आपको 2-3 चीज़ें करनी है। एक तो क्या करना है, घर में अपनी पत्नी को बोलेंगे कि सुबह स्नान करके रसोई घर में जहाँ पानी का मटका भर के रखती है, वहाँ प्रतिदिन पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाएंगे। हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, घर में अन्न में वृद्धि, धन में वृद्धि, वंश में वृद्धि की कामना करेंगे। दूसरी जो बात है वो ये करना है कि हर शुक्रवार को 1 कटोरी गाढ़ी खीर बना के, 1 कटोरी गाढ़ी खीर बना के और वो कौवों को खिलानी है शुक्रवार को। और प्रतिदिन का नियम बांधेंगे कि जब आप दुकान से घर से निकलेंगे तो गौ माता के लिए रोटी लेके निकलेंगे। जहाँ गौ माता दिखे वहाँ रोटी खिलाइए। निश्चित तौर पे मैं मान के चलता हूँ अक्टूबर के बाद से आपके जीवन में अच्छा सुधार आता हुआ दिखाई देगा। कब से? अक्टूबर के बाद से। काले नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग कम से कम करो। काला नीला नहीं पहनना। गौ सेवा का नियम बांध लो। निश्चित तौर पे जो है वो आने वाला जो समय है वो आपके लिए अच्छा रहेगा अक्टूबर के बाद से। और जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट का काम, पैसों का लेन देन, जमानत का काम, गारंटी का काम, ऐसा कोई काम मत करना जिससे पैसा डूबे या व्यर्थ का अपमान हो या व्यर्थ का अपयश हो। सीधे सीधे चलो। शनिवार को शनि मंदिर में जाओ, तेल इत्यादि चढ़ाओ। रविवार को भैरव जी के मंदिर में दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाओ। निश्चित तौर पे आपको लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, कि आज का दिन खुश रहकर मुस्कुराहट के साथ बिताना है। क्या महाराज? खुश रहकर मंद मंद मुस्कान के साथ में बिताना है। आज के हर क्षण से, हर लम्हे से, हर पल से कुछ सीख लेनी होगी हमें। अपनी बोली में सॉफ्टनेस बनाए रखेंगे। समाधान, हनुमान मंदिर में चमेली की तेल का दीपक जलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, कि ध्यान रखो, नामुमकिन में ही मुमकिन छिपा है। नामुमकिन, इसमें क्या छिपा है? मुमकिन। ना हटा दो तो मुमकिन छिपा है। अर्थ क्या है? जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यदि चाह है तो सब मुमकिन है। बस जरूरत है पॉजिटिव माइंड स्टेट की, सकारात्मक सोच की। समाधान, लाल रुमाल में 5 लौंग बांधकर पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, आज एक समय में एक ही काम करना। एक समय में एक ही काम करना, और जो काम करो उस काम को पूरी मेहनत के साथ करना, पूरी लगन के साथ में करना, उस काम को फिनिश करना, उसके अंजाम तक पहुंचाना। सकारात्मक सोच से आज के दिन को अच्छा बना सकते हैं। समाधान, लाल मसूर दाल कुछ आश्रम में दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं तुला राशि से।
तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास करने जरूरी है। If you want to become a success person in your life, you have to put regular efforts. ध्यान रखें, जो चलने से डरता हो उसे कभी रास्ते नहीं मिलते हैं। जो चलने से डरता हो उसे कभी रास्ते नहीं मिलते हैं। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिएगा। समाधान, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? जीना है तो हर पल को मुस्कुराहट के साथ जीना सीखो। जीना है तो हर पल को मुस्कुराहट के साथ जीना सीखो, वरना क्या पता कब जीवन की आखिरी शाम ढल जाए। हर क्षण को मुस्कुराहट के साथ जियो। कल क्या होगा, कल छोड़ो, अगले क्षण क्या होगा नहीं मालूम। तो कब जीवन की आखिरी शाम ढल जाए तो मुस्कुराते रहो। मीठे मीठे बोल जीवन में मिठास घोल देंगे। समाधान, मीठे पुए बंदरों को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं? आज किसी पे भी ओवर ट्रस्ट नहीं करने का है। करो लेकिन ओवर नहीं। एकला चालो रे, एकला चालो रे की नीति पर काम कीजिएगा, दुर्घटना से बचिएगा। समाधान, गौ माता के चरणों की रज का टीका लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर है हमारे साथ, सविता जी जालंधर से जुड़ी हैं, आपका प्रश्न पूछिए। हाँ जी, राम राम पंडित जी। राम राम। पंडित जी, अब मेरी खेत बताइए। बहुत 2000 में बड़ी बात सड़क पे गिरती थी, कार के नीचे के आने से बच गई। कौन? हाँ जी पंडित जी, राम राम। मेरी ना मतलब तबीयत इतनी खराब रहने लगी है, और मैं आज जहाँ जाती मेरे अभी 2-3 बार मैं कार से बची हूँ। कार मेरे ऊपर से निकल गई, गिर जाती हूँ चलते चलते। ना मेरी तबीयत जीऊंगी कि नहीं, मतलब ये बताइए, टेंशन से मर जाऊंगी। 19 मई 1997 दोपहर में 1 बजे आपको शनि की महादशा चल रही है, और शनि की महादशा में भी गुरु का अंतर है। देखिए, शनि चढ़ता सिर से है, उतरता पांव पे है। अब जुलाई 2025 से आपका जो शनि है, पिछले 1 साल से शनि कमर से नीचे उतर के पांव के ऊपर आ गया है, और ये फरवरी 2028 में 19 साल की शनि की महादशा आपको ख़त्म हो जाएगी। तो शनि जब पाँव के ऊपर आता है तो चोट इत्यादि का भय लगाता है कि कहीं गिरने पड़ने का डर बनाता है। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करके रखें, छल्ला ऐसा जो खुला हुआ नहीं हो। वो छल्ला लोहे का मध्यमा उंगली में धारण करके रखें। कांसे की कटोरी आती है, कांसे की कटोरी में सरसों का तेल भर लें, उसमें अपने चेहरे की परछाई डालें, रुई की लंबी बत्ती बना के उसी कांसे की कटोरी में ही उस बत्ती को जला दीजिए। शनिवार को ये उपाय करना है। इसे छायादान बोलते हैं। महीने में 2 शनिवार अवश्य कीजिए। शनि जनित जितने दोष हैं वो स्वतः ही दूर हो जाएंगे। शंकर भगवान का एक बीज मंत्र है, बम 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 बम। 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को घूमते फिरते खाली बम 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 करते रहिए। उससे आपके चोट इत्यादि के जो डर है वो भी नहीं रहेगा, गिरने पड़ने का डर भी खत्म हो जाएगा। ये जो सिर्फ है वो शनि चूंकि पाँव पे आ चुका है, इसलिए कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट शरीर के ऊपर आता है। उसको दूर करने का सरल उपाय है, लोहे का छल्ला सीधे हाथ में मध्यमा उंगली में धारण कर लीजिएगा। अभी तो पूरी उम्र है आपकी, और अब शनि की महादशा के पश्चात में बुध की महादशा शुरू होगी। जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय। कोई बिस्तर में पड़ना थोड़ी ना, अब चलते फिरते रहना आराम से। अभी तो बहुत सारे बच्चों के काम करने, सारे काम करने, उसके पश्चात देखेंगे क्या है क्या नहीं है। तो भगवान का पूरा आशीर्वाद है, पूरी आयु है। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आगे बात करते हैं अगली 3 राशियों की, मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आज किसी भी कार्य में, कोई भी काम करो,
अपने आंख कान खुले रखिए, आंख कान खुले रखकर काम करो। कार्य क्षेत्र के नजरिए से आज का दिन अच्छा है, आपका दिन है। सपने देखने की बजाय काम करने में विश्वास रखना। समाधान सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, आज थोड़ी उलझने, थोड़ी उथल पुथल बनी रहेगी। इसलिए क्या करना है, शांत रहकर, कूल कूल रहकर आज के दिन को बिताने का है। विवादों से बचना होगा। समाधान, गुड़ का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, ध्यान रखो, नियत ही नियति को तय करती है। क्या महाराज, नियत ही नियति को तय करती है, इसलिए नियत अच्छी रखो, नियति अपने आप अच्छी बन जाएगी। वाहन सावधानी से चलाइएगा। समाधान, हनुमान जी के चरणों का सिंदूर नाभि पर लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का दिव्य मंत्र। तो क्या कहता है आज का दिव्य मंत्र। ओम श्री पदाय नमः, ओम श्री पदाय नमः, ओम श्री पदाय नमः, ओम श्री पदाय नमः। चमेली के तेल का दीपक जलाकर इस दिव्य मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। दिन बनेगा गोल्डन डे ऑफ लाइफ, मिलेगी विरोधियों शत्रुओं के कुटिल चालों से मुक्ति। आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों, क्या आप जीवन के सबसे खराब दौर में से गुजर रहे हैं? क्या आपके सामने जीवन मरण का प्रश्न बना हुआ है? यदि हाँ, तो आज मंगलवार को एक उपाय आपकी बदकिस्मती को खुशकिस्मती में बदल सकता है, बैड लक को गुड लक में कन्वर्ट कर सकता है। आपको करना क्या है, आइए जान लेते हैं। आप लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज संध्या काल में हनुमान जी के मंदिर में चले जाइएगा। हनुमान जी महाराज को सिंदूर अर्पण कीजिएगा, चोला अर्पण कीजिएगा। गुलाब के 108 पुष्प लेकर हनुमान जी महाराज की प्रतिमा के सामने बैठ जाइएगा। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। इस चौपाई का 108 बार जाप करना है। हर जाप के साथ एक एक पुष्प हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में चढ़ाते हुए जाना है। एक चांदी का बना हुआ पान का पत्ता साथ में लेके जाइएगा। उस पर बूंदी का लड्डू, गुड़, चने का भोग हनुमान जी महाराज को अर्पण कीजिएगा। आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा। हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में अर्पण किए गए गुलाब के पुष्पों को वापस ले लीजिएगा और सुखाकर उसका गुलकंद बना लीजिएगा और प्रसाद के रूप में रोजाना उसको ग्रहण कीजिएगा। गंभीर संकटों से, गंभीर बीमारियों से, डिप्रेशन से मुक्ति मिलेगी। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।